नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ संक्रांति वाले दिन बहुत सारे लोग बहुत सारे नियम लेते हैं और अलग-अलग नियम लेते हैं, उद्यापन करते हैं। तो यदि आप ये नियम लेना चाहते हैं, तुलसी जी की नियम लेना चाहते हैं अर्थात तुलसी जी की मांग भरने का नियम लेना चाहते हैं और इस को हमें कैसे करना होता है, कैसे संकल्प लेना होता है इस नियम को, और इस नियम को पूरे साल हम कैसे निभाते हैं, फिर इसके 1 साल बाद उद्यापन किस तरह से करते हैं और उद्यापन में हमें क्या-क्या करना होता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, संक्रांति वाले दिन अर्थात संक्रांत वाले दिन बहुत से लोग बहुत तरह के नियम लेते हैं। कुछ लोग इसे तुलसी जी की मांग भरने का नियम बोलते हैं, तो कुछ लोग इसे तुलसी जी को सिंदूर लगाने का नियम बोलते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने जा रही हूँ। तो देखिए, तुलसी जी को हम सिंदूर लगाते हैं अर्थात मांग भरने का नियम का संकल्प लेने से पहले जो भी आपने पहले संकल्प लिया है, उस जो भी आपने नियम लिया है उसको उद्यापन करेंगे, उसका पहले उद्यापन करेंगे, फिर उसके बाद हमें दूसरा नियम लेना होता है। तो सबसे पहले उसका उद्यापन कर लीजिएगा, घर को अच्छे से साफ-सफाई कर लीजिएगा। स्नान आदि करने के बाद आपको जिस तरह से आप तुलसी जी की रोज़ाना पूजन करते हैं, उसी प्रकार से आपको इस दिन भी पूजन करनी है, क्योंकि एक जो नियम लिया होता है उसका उद्यापन करने के बाद ही दूसरा नियम लिया जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले उद्यापन करना होता है, फिर उसके बाद दूसरा नया नियम लेना होता है। सबसे पहले तुलसी जी के गमले को अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि हम रोज़ाना तो तुलसी जी के गमले को साफ ही करते हैं, पूजन करते हैं। तो हल्का-फुल्का आप साफ-सफाई कर लीजिएगा। गमले में गेरू लगाने हैं तो गेरू लगा लीजिएगा, अच्छे से साफ-सफाई करके फिर हम इस पूजन का अर्थात इस नियम का संकल्प लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जल सींचना है। कोई भी वृक्ष या पौधे का हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमें जल सिंचाई करनी होती है अर्थात जल सींचना होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं जल सींच रही हूँ तुलसा जी के गमले में। फिर इसके बाद हमें तुलसा जी को वस्त्र समर्पित करना है अर्थात वस्त्र ओढ़ाना है। तो आप चुनरी ओढ़ा दीजिएगा, नई चुनरी आपको लानी है तो नई चुनरी हम ओढ़ाएंगे। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान तुलसी जी के गमले के पास रखा है तो आप शालिग्राम भगवान को भी मोली अर्पित कीजिएगा, वस्त्र स्वरूप मोली आपको अर्पित करना है। इसके बाद हमें तुलसी जी को रोज़ाना तिलक करते हैं, उसी प्रकार से हमें तिलक करना है। फिर साथ ही में शालिग्राम भगवान को भी तिलक करना है। और आपको तुलसी जी के गमले में अगर आपके यहाँ जगह है तो स्वास्तिक ज़रूर से बना लें, नहीं तो अलग से भी आप किसी चीज़ में स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना है, इस प्रकार से आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। और क्यों इसलिए हल्दी से हम करते हैं, क्योंकि गमले की मिट्टी में जो तुलसी जी को कीड़े मकोड़े लगते हैं तो भी वो एंटीबायोटिक की तरह, कीटनाशक की तरह काम करता है। इसलिए आप हल्दी से अच्छे से आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। अच्छे से आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। फिर उसके ऊपर हम देसी घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आपकी इच्छा है, आप किस प्रकार से कौन-सा तेल यूज़ करना चाहते हैं वो आप तेल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो हम तिल समर्पित करेंगे। शालिग्राम भगवान को भी तिल अर्पित करेंगे, तुलसा जी को भी हम तिल अर्पित करेंगे। इसके बाद दीपक में भी हमें तिलक करना है। इसके बाद तुलसा जी को भी हम तिल अर्पित करेंगे, दिए में भी तिल डाल देंगे। तुलसी जी की मांग भरने के लिए आपको नई सिंदूरदानी लानी है। नई सिंदूरदानी में आपको सिंदूर लेना है, तो बस 1 चुटकी सिंदूर लेना है। और देखिए, इस तरह से 1 चुटकी सिंदूर लेंगे, फिर इस तरह से हम लंबे करके मांग भर देंगे। आप भी इसी तरह से मांग भर दीजिएगा। पूरा 1 साल तक हमें प्रतिदिन सिंदूर से मांग भरना है तुलसी जी का। अगर किसी कारणवश महिलाएं
किसी दिन मांग नहीं भर पाते हैं तो अगले दिन आप 2 बार मांग भर सकते हैं। महीने में 7 दिन महिलाएं पूजा नहीं कर पाती हैं 7 दिन, तो वो जिस दिन पूजा स्टार्ट करते हैं उसके 7 दिन काउंट करके 2-2 बार आप सिंदूर लगा सकते हैं और पीछे के जो आपने 7 दिन गैप लिए हैं उसका भी हम कवर कर लेते हैं। इस तरह से 2-2 बार हम मांग भरते जाएंगे तो 7 दिन कवर हो जाता है। इसी तरह से बिना रुके हमें पूरा साल मांग भरना है, तो अगले संक्रांति तक आपको इसी तरह से मांग भरना होता है। पूरा साल इस तरह से मांग भरने के बाद अगली जब संक्रांति आती है, 1 साल बीतने के बाद अगले संक्रांति आती है, तब आपको उद्यापन करनी है। तो सबसे पहले आपको स्नान आदि करना है, घर की साफ सफाई कर लेनी है। फिर उसके बाद तुलसी जी के गमले के पास जाकर गमले में सिंचाई करनी है, थोड़ी सी जल सींचनी है। फिर इसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा या आपके पास चुनरी आपने लाए हैं तो आप चुनरी उड़ा दीजिएगा। नई चुनरी इस बार चेंज कर दीजिएगा। जो पहले हमने चुनरी उड़ाई है उसको हटाकर उद्यापन वाले दिन हम नई चुनरी उड़ाते हैं, तो नई चुनरी उड़ा दीजिएगा। यदि नई चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र के रूप में मूली भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान को भी आपने विराजमान कराया है गमले में, तुलसी जी के गमले में, तो आप शालिग्राम भगवान को भी वस्त्र रूपी मूली अर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से हम तुलसा जी को चुनरी उड़ा देंगे, शालिग्राम भगवान को भी वस्त्र रूपी मूली अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। पहले हम शालिग्राम भगवान को तिलक करेंगे, फिर उसके बाद तुलसी जी को तिलक करेंगे। जैसे हम रोजाना तुलसी जी की पूजा करते हैं वैसे ही उद्यापन वाले दिन भी इसी तरह से पूजन करनी है। और जिस दिन आप उद्यापन करते हैं उस दिन भी आपको स्वास्तिक बनाना है, हल्दी से स्वास्तिक बनाना है आपको। यदि आपके पास गमले में जगह है, स्पेस है, तो उधर ही बना लीजिए, नहीं तो आप अलग से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके बाद हम दिया प्रज्वलित कर देंगे। उद्यापन वाले दिन आपको मांग भी जरूर भरनी है, तो उद्यापन वाले दिन आपको नई डिब्बी लाकर सिंदूरदानी लाकर सिंदूर से मांग भरनी है। एक चुटकी सिंदूर लेकर उद्यापन वाले दिन भी आपको तुलसा जी की अर्थात तुलसी जी की मांग भरनी है, सिंदूर लगानी है। तो आपने जो पहले सिंदूर रखी थी वही डिब्बी, वही सिंदूरदानी में आपको उद्यापन वाले दिन भी उसी सिंदूरदानी से ही सिंदूर लगाना है। तो आप छोटी सी डिब्बी लाए हैं तो आप नया भर सकते हैं उसमें सिंदूर लाकर, लेकिन डिब्बा चेंज मत कीजिएगा। वही डिब्बा आपको रखना है, वही सिंदूरदानी रखकर जिसमें से यूज करते आ रहे हैं वही सिंदूरदानी लेना है। उसमें आपका सिंदूर खत्म हो जाता है तो उसमें आप नए सिंदूर लाकर भर सकते हैं। भरने के बाद और उद्यापन वाले दिन भी आपको यही सिंदूर का प्रयोग करना है, सिंदूर आपको लगाना है तुलसा जी को। और इस तरह से आपको मांग भरनी है, एक चुटकी लेकर मांग भरनी है। इसके बाद हम तिल चढ़ा देंगे। तो मकर संक्रांति के दिन तिल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है, तो उद्यापन वाले दिन भी आपको तिल चढ़ाना है। जरूर से आप तुलसा जी को भी तिल चढ़ाएं। यहाँ पर हम तिल समर्पित कर देंगे, शालिग्राम भगवान को भी तिल समर्पित कर देंगे और दिए में भी तिल समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद हमें उद्यापन वाले दिन सुहाग का सामान जो है वो हमें समर्पित करना है। पूरे 16 श्रृंगार का आपको समर्पित करना है और तुलसी जी को भी चूड़ी आप पहना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने पहनाई है, आप भी पहना दीजिएगा। यदि आपके पास फूल है तो फूल भी समर्पित कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे पास फूल है तो मैं फूल समर्पित कर दूंगी। इस तरह से मैंने फूल समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। कोई भी मिठाई आप भोग समर्पित कर सकते हैं, जैसे बतासे हुआ, तिल से बना लड्डू, गुड़ से बना लड्डू, तिल से बना हुआ कोई भी मिठाई भी आप अर्पित कर सकते हैं भोग में, या फिर आप गुड़ या बतासे भी भोग में लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर गुड़ और बतासे का भोग लगा रही हूँ। भोग समर्पित करूंगी तो भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं, कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं।
और इस तरह से हम भोग समर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। दीप तो हमने पहले ही प्रज्वलित कर दिया है, धूप दिखा देंगे। इस तरह से हम तुलसी जी का उद्यापन करेंगे, पूजन करेंगे। अब उद्यापन के लिए हमें जो भी सामग्री चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो उद्यापन के जो भी सामग्री आप लेकर आए हैं, जो भी सामान हम दान में देना है अर्थात किसी को देने के लिए सुहाग का सामान हम लेके आए हैं, जो भी चीज़ें, वो हमें ज़मीन पर नहीं रखना है। एक थाली या एक परात आपको लेना है, ज़मीन पर उससे रखना है, फिर उसके ऊपर हम चीज़ें रखेंगे जैसे इस तरह से हम रख रहे हैं, या फिर कोई आसन आप बिछा सकते हैं। तुलसा जी के लिए हम साड़ी और ब्लाउज लेंगे, या फिर आप सूट और दुपट्टा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सूट और दुपट्टा ले रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं जुराब भी रख रही हूँ। आप चाहे तो जुराब नहीं ला रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, हो सके तो आप जुराब भी दे सकते हैं। इसके साथ ही हम श्रृंगार का सामान भी रखेंगे। और सिंदूरदानी जो है आप चाहे तो चांदी की ले सकते हैं, कंपलसरी ये नहीं है। दक्षिणा रख लेंगे, दक्षिणा आपके यथासमर्थ अनुसार दक्षिणा रख लीजिएगा। ये जो सारी चीजें हैं तुलसी जी के लिए हमने ले लिया है। अब हमें विष्णु भगवान के लिए लेना है। तो विष्णु भगवान के लिए भी निकालने के लिए, सामान निकालने के लिए आपको अलग से थाली या प्रात लेना है। अब आप पैंट शर्ट भी ले सकते हैं और कुर्ता पजामा भी आप ले सकते हैं। जैसे पीस ले रही हूँ, जितना आपका समर्थ है उसी हिसाब से ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर पैंट शर्ट का जोड़ा पीस ले रही हूँ। फिर आप चाहे तो जुराबे भी रख सकते हैं, हैंकी भी रख सकते हैं, बनियान भी आप रख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें दक्षिणा रखना है, और जितना आप को बन पाए, जितना आप देना चाहे उतना आप दान कर सकते हैं। दान कम या ज़्यादा नहीं होता, जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना हम बढ़ा सकते हैं। यदि आप चांदी के सिंदूरदानी लेकर आए हैं तो चांदी के सिंदूरदानी में जो हमने यूज़ कर रहे थे सिंदूर, जो हम तुलसी जी को लगा रहे थे, वही तुलसी को चढ़ाया हुआ जो सिंदूर होता है, वो तुलसी के जो हमने सिंदूर चढ़ाया था, वही हम तुलसी जी को जो सिंदूर चढ़ाया था वही सिंदूर हम सिंदूरदानी में भरेंगे। साथ में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बतासे ले रही हूँ, रेवड़ी, मूंगफली आप ले सकते हैं। खाने की कोई भी चीज आप ले सकते हैं। इस तरह से खाने का सामान भी हम ले लेंगे। ये जो सारा सामान है तुलसा जी को स्पर्श कराएंगे, यानी कि तुलसी जी को स्पर्श कराएंगे, छुआएंगे। फिर इसके बाद तुलसा जी के पास ही हम इसे रखेंगे। फिर इसके बाद हमें सारा सामान, जितने भी हमने सामान निकाला है उसे मिनस देंगे, यानी कि ऊपर से जल वार देंगे। जो भी आपने चुन्नी या शॉल ओढ़ा है उसके पल्लू आपको हाथ में लेना है। इस तरह से सीधे हाथ में आपको थोड़े से पल्लू के साइड रखना है। फिर इस हाथ में, सीधे हाथ में जल डालना है। फिर इसके ऊपर से 2 बार फेरना है, घुमाना है और वारना है। इसे कहते हैं मिनसना। फिर जो मिनसा हुआ चीजें हैं उसको थोड़ा सा जगह हल्का सा सिरका दीजिए, इससे पूरी तरह से मिनसना हो जाएगा। फिर हम इसे दान में देंगे। फिर इसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे, फिर तुलसी जी को समर्पित कर देंगे सारा सामान। और जो सुहाग का सामान है वो एक ही जगह पर समर्पित करना है, अलग अलग नहीं, यानी कि एक ही प्लेट पर रखकर तुलसी जी को समर्पित करेंगे। फिर ये जो सारा सामान समर्पित हो जाने के बाद, कर लेने के बाद, अब हम तुलसी जी के परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा आप 5, 7, 11, 9 जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है उससे बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आपके पास घंटी है तो घंटी बजाते हुए भी आरती कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी मैया से हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे। फिर अपने मनोकामना को पूर्ति करने के लिए तुलसी मैया से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जो हमारा तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाना या तुलसी जी को सिंदूर लगाना या मांग भरना का नियम का उद्यापन जो है संपूर्ण हो जाता है।
और जो भी हमने सामान चढ़ाया है, ये जो सारे सामान है वो हम दान में देंगे। ये जो सारा सामान है अपनी सासू जी को दे सकते हैं, अपनी ननंद को दे सकते हैं, अपनी जेठानी को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर पंडिताइन को भी दे सकते हैं। और जिसे भी आप देंगे, जो भी महिलाओं को देंगे, वो महिलाएं सुहागन होनी चाहिए। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली होती है। ये जो सारा सामान आप जिसको भी देंगे, सासू जी को या फिर ननंद को, जेठानी को या फिर पंडिताइन को देंगे, देने के बाद पाँव छूकर आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। फिर इस तरह से आपका जो उद्यापन है पूर्ण हो जाता है। और ये जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है, ये सारे प्रसाद जो है अपने घर परिवार के सदस्यों को बांट दीजिएगा, दे दीजिएगा प्रसाद के रूप में। और इस तरह से हमारा जो तुलसा जी की जो हमने नियम संकल्प लिया था और उसका उद्यापन जो हम कर रहे हैं उसका पूर्ण हो जाता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं और उन्हीं सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर नियमों का वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाती है। आप सभी को जो भी नियम लेना है उन सभी नियमों का जो वीडियो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा। प्लीज़ अवश्य ही आप जाकर देख सकते हैं जो भी आपको नियम लेना है। और नियमों का उद्यापन किस तरह से करना है, क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, वो सारी जानकारी आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अर्थात मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। मेरे चैनल अर्थात मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।